देखिए, सबसे पहले एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारी शुभकामनाएं हैं। कल्पना सोरेन जी ने अपने कल विधायकी की पारी शुरुआत की। बहुत कम समय बचा है, लेकिन उनकी ये राजनीतिक में विधायक के खास करके पारी की पहली शुरुआत है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और ये भी आशा है कि जो 2-4 महीने का कार्यकाल बचा है उसमें वो कुछ सकारात्मक चीज़ें करके दिखाएं, खास करके उन चीज़ों से सबक लें। इस सरकार के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार का कलंक लगा हुआ है, उसको भी मिटाने में वो एक लंबी लकीर खींचे, ये हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि देखिए, उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी के ज़मीन को हड़पने के मामले में जेल में है। दूसरा मंत्री आलमगीर आलम साहब भी जेल में हैं, उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। बाद में निरंतर हम लोगों ने दबाव बनाया उनके मंत्री रहने पर जेल के भीतर से। तो हमें लगता है कि 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप लगा इस सरकार पर। तो कल्पना जी के पास एक मौका है कि वो इस जो कलंक है इसको एक लंबी लकीर खींचकर मिटाने का प्रयास करें। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास रहा है, जो इनकी कार्य पद्धति रही है 4 साल 7 महीने में, ऐसा वो कर पाएंगी फिर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं। अब मैं देखूं, मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था जेएमएम के, वो बोलना भूल गए थे। आपने रियलिटी चेक करके उनको याद दिलाया कि भाई इस राज्य में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी है। उसके बाद अगले 2 मिनट तक उन्होंने चंपई सोरेन का गुणगान ज़रूर किया, लेकिन शुरुआती स्टेटमेंट में पूरी उनकी जो कल्पना की दौड़ थी ना, वो कल्पना की दौड़ ही लगाते रह गए। चंपई दादा को वो भूल गए, जबकि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम कि वो आज भी इसका श्रेय खुद ब खुद दे रही है। अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस का इन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। पूरी जीत का श्रेय कल्पना सोरेन को दे दिया। और जेएमएम ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आरजेडी का नाम नहीं लिया। यानी इनके लिए ये महज जो है ना एक औपचारिकता है इन दोनों दलों को साथ में रखना। सारे बड़े फैसले इनका होता है। बिल्कुल, तो आपसे मेरा सवाल और भी रहेगा। अब आपने जो बात कही, हम जरा कांग्रेस पार्टी के अमृत जी से बात कर लेते हैं कि ये सारा श्रेय केवल जेएमएम को गया, उसमें भी आधा श्रेय कल्पना जी को गया। 5 इनकी सीटें आई। आप सहमत है? नहीं, सवाल है कि श्रेय देने का अधिकार किसको है? आपके बगल में बैठे हुए जो लोग वही दे रहे हैं। नहीं, बात से बात निकालना वो भाजपा की आदत है। वो भाजपा के प्रवक्ता ने बात से बात निकाल लिया। मैं उनकी बात पे नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बात कहा इन्होंने हेमलाल जी ने। मैं उनकी बातें सुन रहा था। आपका जो श्रेय की बात किया जाए, आप अगर श्रेय की बात करते हो, अगर वो कहते कि नहीं हम श्रेय नहीं दे रहे हैं, तब बात होती है। आपने भूमिका के बारे में पूछा तो अपनी भूमिका बता रहे थे अपने नेता के बारे में। बहुत लंबा बोलना पड़ता है उसके लिए। हाँ, बड़ा भाषण देना पड़ेगा। फिर आपका जो सवाल है उस पर अगर कहा जाए तो आपने जैसे कहा कि आपका कांग्रेस की क्या भूमिका रही, आपका नाम नहीं आया, श्रेय आपको नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहला जनता श्रेय देने वाला है। जनता मान रही है? नहीं, जनता ने माना। जनता ने हमारे गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया। हम पहले 1-1 सीट पे थे और हमारी सीट बढ़ी, हम 5 सीट पे होके आए। तो यह विश्वास है जनता का। जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से दूर रखा, यह जनता का विश्वास है। मतलब इसमें संगठन की कोई भूमिका नहीं रही? नहीं, जनता ने केवल अपने जनता ने हमारे गठबंधन पे विश्वास रखा, हमारे नेतृत्व पे विश्वास रखा। आप इस बात को समझिए। अब हर एक बात को अगर हम धागा से निकाल के कहे कि भाई 1-1 सूत्र आप देखिए, ये ऐसा है ऐसा है, तो बड़ी बात हो जाएगी। हमारा कहना है कि हमारा जो नेतृत्व था, हमारा जो गठबंधन था, उस गठबंधन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे कांग्रेस के सारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसमें जेएमएम का पूरा नेतृत्व है, उसमें आरजेडी का पूरा नेतृत्व है। वो सारे लोग लगे थे। सीपीआईएमएल भी हमारे साथ था। तो जो इंडिया गठबंधन है, उनका जो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और यह सामूहिक नेतृत्व का ही प्रयास था कि हम यहाँ एक अच्छी भूमिका में आए। हम भाजपा को दहाई के आंकड़े में पहुंचने से हमने रोका और हमने एक मैसेज दिया। भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है एक आदिवासी है, लेकिन यह कितना बड़ा संकेत है कि वह स्वयं एक भी आदिवासी रिजर्व सीट पे अपना कोई भी उम्मीदवार जिताने में असफल रहता है। कितना बड़ा संकेत है झारखंड की राजनीति के लिए। यहाँ पे तो मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कहूंगा कि भाई आप लोग आत्मचिंतन कीजिए। आपके पार्टी के अध्यक्ष को तो आप तो नैतिकता के आधार पर त्याग दे देना चाहिए कि स्वयं आदिवासी होके आप एक आदिवासी सीट पे अपना उम्मीदवार नहीं जिता पा रहे हैं। आप हार का अंतर देखिए। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे अमृत कुमार जी कि आप किसकी भूमिका रही नहीं रही। आपने भाजपा के नेतृत्व पे सवाल उठाया। मैं प्रतुल जी से उस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नाकाम है, फिसड्डी है, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। देखिए, आप 5 सीटों में जरूर हम पीछे रहे। और दुमका का अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें तो शिबू सोरेन 39,000 से जीतते हैं, अगले चुनाव 40,000 से हार जाते हैं दुमका से। उसके बाद बहुत क्लिफ हैंगर फाइट था, 22,000 23,000 वोटों से वहां पर सीता सोरेन जी हार गई। तो 1 सीट
आइदर वे जा सकता था। और मैं टोटलिटी की बात करूं तो 50 सीटों पर हमारा एनडीए का गठबंधन 81 में टोटल में आगे था। 29 सीटों पर ये सिमट गए और इन्होंने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। पूर्णतः राष्ट्रीय मुद्दों की तो चर्चा ही नहीं होती थी यहाँ पर। यहाँ तरह तरह के जितने लोकल इश्यूज थे उन पे चुनाव लड़ा। और अगर इस्तीफा देना चुनाव में नाकामी या पीछे रहने का पैमाना है तो शुरुआत करते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से, जिनके सीट पर जेएमएम पीछे रही, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, जिनके सीट पर भी पीछे रहे उम्मीदवार गठबंधन के, या चयन मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें, बादल पत्रलेख की बात करें, या मुख्यमंत्री जी के भाई बसंत सोरेन की बात करें, सबों के सीट से गठबंधन के उम्मीदवार पीछे थे। तो अगर यही नैतिकता का पैमाना है तो वहीं से इस्तीफा शुरू करते हैं। देखिए, ये टोटलिटी में कोई देख नहीं रहा कि हम 50 सीटों पर आगे थे और जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, और ये बिल्कुल लोकल चुनाव की तरह इन्होंने कर दिया था स्थानीय मुद्दे पे। पिछली बार 30 सीट से जीतने वाली जेएमएम इस बार 14 सीट पर आ गए, बल्कि कांग्रेस उनसे 1 सीट आगे रही, 15 सीटों पर है। तो आप सोच सकते हैं ये हाफ से कम हो गए और उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि, और जो गठबंधन में बीजेपी को हमने रोका, साहब आपने 2004 में सिर्फ 145 सदस्यों के साथ सरकार बनाई थी केंद्र में। आप सोच सकते हैं आपका 1/4 बहुमत भी नहीं था, 145 सदस्यों से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2009 में क्या हुआ, उस समय कम्युनिस्टों का बाहर से समर्थन लिया, वो उनके प्री अलायंस पार्टनर भी नहीं थे। लेकिन हम अगर 240 और एनडीए के साथ 290 प्लस पे बना रहे तो इनको प्रश्न है। मैं फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं, 2009 में 206 सीटें आई और इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन हमारे सरकार बनाने पर इनको प्रश्न है। अपना एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, 145 सीटों पर सरकार बनाई और 62 सीटों वाली चंद्रशेखर की पार्टी को बाहर से समर्थन दिया।